व्याख्यातो भगवता धम्मो धम्मं नमसामि। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। बुद्धं नमामि गच्छामि। द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। जी वंदे जी, आज हरियाणा के इतिहास में पहली बार एक बौद्ध संगति हुई है जो कि बौद्धों की संवैधानिक अधिकार कुछ टाइटल दिया है, क्या कारण है? सर्वप्रथम तो जय भीम नमोबुद्धाय जी। हरियाणा के जो आज टाइटल था आज का कि हरियाणा के इतिहास में पहली बार जो एक बौद्ध संगीति के रूप में जो आज सभा हुई, उसमें मुख्य टाइटल क्या था, मुख्य विषय ये था सर कि बौद्धों के संवैधानिक अधिकारों व बौद्धों की स्वतंत्र पहचान के बारे में। सच है ये तो कि आज के समय में अगर हमें कानूनी रूप से देखें तो कितने परसेंट भारत के अंदर बुद्धिस्ट लोग हैं और कि उनकी परसेंटेज कितना है भारत के अंदर। आज ऐसा दौर चला है कि आम आदमी बोल रहा है कि मैं बुद्धिस्ट हूँ। जब बात डॉक्यूमेंट की बात करते हैं तो उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं और वो बुद्धिस्ट बनकर के ऐसा माहौल करते हैं कि अन्य धर्मों के लोगों को गालियाँ देना, असभ्य भाषा का प्रयोग करना, और ऐसा लगता है कि वो पूरा वातावरण खराब कर देते हैं, दूषित कर देते हैं बुद्धिज़्म का। और अगर ऐसे लोग ऐसा करते हैं तो मेरा मानना है कि जो लोग संवैधानिक रूप से बुद्धिस्ट नहीं हैं और वो बुद्धिज़्म को बुरा के कगार पर लेके जाते हैं और बुद्धिज़्म के नाम पर वो अपनी हवाई बातें करते हैं और बुद्धिज़्म को बदनाम करने का प्रयास कोशिश करते हैं, तो ऐसे लोगों पे हमें भी जो कानूनी लेकर के उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि झूठे प्रचार प्रसार करके वो लोग कहते हैं कि हम बुद्धिस्ट हैं, जबकि जब रियल में बुद्धिस्ट है ही नहीं वो, क्योंकि वो इस बुद्धिज़्म का सहारा लेकर के कहीं अपनी रंजिश लोगों से निकाल रहे हैं और दूसरे धर्मों को गाली देना, दूसरे धर्मों के देवताओं को ऐसा बोलना, भगवान के बारे में ऐसा बोलना तो उचित नहीं है। बौद्धों का ऐसा नहीं है, क्योंकि बौद्ध लोग तो सभी का कल्याण चाहते हैं, सबके साथ मैत्री भाव रखते हैं। कौन का धर्म कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, उनसे कोई मतलब नहीं होता है। वो सिर्फ अपनी संस्कृति की बात करते हैं। जैसे सभी धर्म के लोग अपने अपनी गतिविधि में वो लीन रहते हैं, उसी प्रकार से बौद्ध लोगों की एक अलग कल्चर होता है और वो बौद्ध लोग अपनी ही परंपरा को बढ़ाते हैं, क्योंकि बुद्ध का धम्म है वो सबके लिए कल्याणकारी है, वो सबके लिए हितकारी है। वो न कि किसी व्यक्ति विशेष के लिए, न किसी जाति विशेष के लिए, न किसी धर्म विशेष के लिए नहीं है। ये मानवतावादी है और मानव का कल्याणकारी है और ऐसा धर्म को नहीं चाहता। तो सच्चाई ये है कि जो झूठे बौद्ध कहलाते हैं अपने आप को, जो संवैधानिक रूप से नहीं है, जिनके डॉक्यूमेंट्री नहीं बने हैं, अगर वो ऐसे बौद्ध आपको कहे कि हम बौद्ध हैं और बुद्धिज़्म को लेकर के ऐसा प्रचार करते हैं, तो मैं मानता हूं कि एक बुद्धिज़्म के साथ नाइंसाफ़ी है और ऐसे लोगों पर
कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। अन्यथा तो वो बुद्धिज्म में आए और बुद्धिज्म में नहीं आते तो जिस धर्म में रहे अपने धर्म की का सम्मान करे, और बुद्धिज्म में आते हैं तो बुद्धिज्म में आने के बाद में उन्हें किसी भी धर्म के बारे में बुरा भला नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जिस धर्म में रहते हो या फिर उस धर्म की महिमा गुण मंडल करो आप, और उस धर्म में अगर आपको बुराई नजर आती है और आप दूसरे धर्म में जाना चाहते हो तो दूसरे धर्म में चले गए तो फिर जिस धर्म में गए उस धर्म का ही व्याख्यान करो। तो इसलिए ये बात सत्य है कि आज के लोगों के अंदर जो बौद्धों के संवैधानिक अधिकार हैं वो बहुत ज़रूरी है, कि बौद्धों के संवैधानिक अधिकार मिलने के बाद में उनको अलग से पहचान हो जाएगी और उनका मान सम्मान पूरे भारत भर में बढ़ेगा जी। तो ये सत्य है जी, और हम लोगों को पास करें जब तक बौद्धों की किस प्रकार से उनको कानूनी एक बात करी जाए कि किस प्रकार से मिल सकती है पहचान, कानूनी पहचान। जी सर, आज हरियाणा के इतिहास में पहली बार बौद्ध संगति हुई है जो कि एक संवैधानिक रूप जो लेना चाह रही है, जो बौद्धों का अभी तक कोई संविधान में एक जिसको कहा जाए कि एक सिस्टम ही ना था, तो उस सिस्टम को लेकर आज एक विशेष चर्चा रही है और आज जिसमें आप पहुँचे तो क्या कुछ कार्यक्रम था, इसके बारे में बताइए। मैं भी पहली बार ही, चूँकि मुझे इधर आना था तो इस इनविटेशन पे यहाँ पहली बार आना हुआ है और मुझे देख के अच्छा लगा है, खुशी हुई है कि ये लोग जो एक मानवता का धर्म भगवान बुद्ध ने शुरू किया और उनके जो सिद्धांत हैं जो मानव के लिए बहुत ज़रूरी हैं और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी इंश्राइंड हैं, समानता की, बंधुत्व का, दया भाव का, सहयोग का, ये सारी जो मूल्य हैं जो बौद्ध धर्म के, उनको लेकर के ये चल रहे हैं और अपने जीवन में अपना करके जो महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं हैं उनको दूसरे लोगों तक भी पहुंचा रहे हैं। क्योंकि आज का जो समाज है जिसमें टूट फूट है, बदलाव, आपस में एक दूसरे से द्वेष है, लड़ाई झगड़े हैं और तरह की ईर्ष्या, द्वेष और लालच की बहुत सारी इस तरह की चीज़ें और कुरीतियाँ हैं, उस समय पे जो है जो बौद्ध धर्म के जो नियम हैं, असूल हैं, उनके ऊपर उनके जो वाद हैं सम्यक और उन चीज़ों के जो आचरण हैं वो एक समाज के लिए भी और इंडिविजुअल इंसान के लिए भी अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कारगर और अच्छे काम आते हैं। तो जी, आप एक बड़े अधिकारी रहे हैं और बड़े अधिकारी के बाद आपने समाज के अंदर अधिकारी रहते हुए भी और एक अधिकारी से रिटायर होने के बाद भी समाज के अंदर आप एक रेगुलर स्थिति में जो कहा जाए कि समाज की सेवा कर रहे हैं और अनेकों लाइब्रेरियां आपने खुलवाई हैं। रोहतक की लाइब्रेरी में भी खुलवाने में और डिजिटल करने में आपने वहाँ पर एक विशेष भूमिका निभाई है। तो आप भी जैसे बौद्धों वाली जो स्थिति में आप किस प्रकार की भूमिका निभाएंगे? क्योंकि देखिए शिक्षा जो है वो एक इशू है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये ज़िंदगी का एक हिस्सा है और जो बौद्ध की शिक्षाएं कहिए या ये मानवता की जो शिक्षाएं हैं जो और धर्मों से भी आई हैं और बहुत सारे महापुरुषों ने भी उनको यहाँ पर कहा है, उन शिक्षाओं को जिया भी है और लोगों के लिए एक तरह से उन्होंने प्रचारित भी किया है। तो ये शिक्षाएं भी ज़रूरी हैं क्योंकि इंसान सिर्फ जो है पढ़ने के लिए नहीं आता है या सिर्फ कमाई करके रोटी पेट भरने के लिए नहीं आता है। इंसान का जो ज़िंदगी का जो लक्ष्य है, बड़ा लक्ष्य है, वो ये है कि वो ज़िंदगी में संतुष्ट रहे, खुश रहे, वो कष्टों से दूर रहे, बुराइयों से बचे, दूसरों को साथ दे और एक मानव एक सबसे श्रेष्ठ कृति है इस दुनिया के अंदर। तो वो इस सारे संसार को, इस ब्रह्मांड को, इस प्रकृति को, इन सब को जो है एक बेहतर तरीके से चलाए, अपने लालच और उन चीज़ों को छोड़ करके सबकी भलाई के लिए, पशु पक्षी, प्रकृति, पेड़ पौधे जितने भी हैं उन सब के हित को सोचते हुए, उन सब के लाभ को सोचते हुए और सब के लिए एक तरह के एक कल्याण भाव को रखते हुए कर सके। तो उसको करने के लिए ये मूल्य जो भगवान बुद्ध ने दिए हैं और महापुरुषों ने उन्हीं जैसे अपनी ज़िंदगी में उतार करके उनका जो व्याख्याएं की हैं, मैं समझता हूँ वो बहुत ज़रूरी हैं। उनको हमें पढ़ना और पढ़ने से ज़्यादा उसको अपने ज़िंदगी में उतारना, अपने आचरण में लाना और उस तरह से जीना, क्योंकि तभी हमारा जो जीना है वो सफल होता है। अन्यथा सिर्फ पढ़ने से या कोई बड़े पद पा लेने से या धन इकट्ठा कर लेने से भी आप देख ही रहे हैं संसार में इंसान असंतुष्ट रहते हैं, बेमौत मरते हैं, व्यसनों में जाते हैं, आपस में झगड़ते हैं, सब कुछ होते हुए परिवार टूटते हैं और जो चीज़ ज़िंदगी में मिलनी चाहिए, जिसके लिए मानव जीवन बना है, वो चीज़ नहीं प्राप्त करते। तो इसलिए ये बहुत चीज़ें कारगर हैं और आज के समय का निदान हमें इन चीज़ों में ही मिलता है, इसलिए इनका बहुत महत्व है। और ये लोग जो है ये इस चीज़ को लेकर के
अपना सारा समय लगा रहे हैं, अपनी मेहनत, एनर्जी, पैसा, धन लगा रहे हैं, तो ये एक बहुत ही सराहनीय कार्य है। हमारी प्रार्थना है, हमारी ये एक तरह से दुआ है कि ये चीज़ें सफल हों, क्योंकि इसमें सभी का भला है, पूरे समाज का भला है, ब्रह्मांड और सारे विश्व का भला है। थैंक यू।